राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। और बताइए आपको क्या चाहिए, उपाय भी बता देती हूँ और उसके बाद ये भी बता देती हूँ आपको गुरु मंत्र। ठीक है, गुरु मंत्र से आपको और इजी हो जाता है कि इस वीक के अंदर आपको आखिर ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो और भी बेटर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके लिए गुरु तुल्य हैं या कोई अथॉरिटी वाली लेडी है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है जागरूकता आती है, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा जिसके साथ मन के संशय जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी से भी कोई बात करनी है, कुछ करना है, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं बात करूँगी तो मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं जो वो ठीक हो जाएंगी, मतलब दिक्कतें भी जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने सोचकर उनसे बात करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने वाले हो। जो भी कुछ करना चाहते हो वो दोबारा से शुरू करके आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ोगे और इस बार असफलता ज़रूर मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि यहाँ आपने खुद को बदलना है। आपको यूँ लग रहा है कि संध्या हो चुकी जीवन की, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से अपने आप को बदलूं, अपने अंदर बदलाव लाऊं। तो मंडे वाला दिन आपको ये भी समझा देगा, चीज़ें नए तौर से शुरू करनी पड़ेंगी, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा और बहुत दिन तक जो है ये बदलाव जो है आपके पास बना रहेगा। धीरे धीरे करके इसे चेंज करना है। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से झगड़ सकते हो। शांत रहने की कोशिश करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और आपसे कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जितना सिमट के रहोगे उतना बेटर। ग्रीन कलर बिल्कुल भी मत पहनना। हनुमान जी को मीठा जो भी अर्पण करोगे उसके साथ तुलसी का एक दल रखकर उनको अर्पण कर देना। ठीक है, और उसके बाद जो जितनी अपने घर में चेक कर लेना नुकीली चीज़ें हैं उनको जो है नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए आपने रख देना। ठीक है, जैसे नाइफ़ हो गया, पेन हो गया। अगर तो पेन की कैप लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप उसको ऊपर रख सकते हो, क्योंकि वो उसकी नेगेटिविटी जो एरोज़ होते हैं वो नहीं, आपको चोंच जो है वो आपका नुकसान नहीं करती। अगर वो ऊपर की तरफ होती है तो आपका नुकसान करती है, और अगर हम ज़मीन पे कर देते हैं उसको तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग्य चलना शुरू हुआ है, कार्य कुछ बनने शुरू हुए हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना। कितनी बार क्या होता है जब हमें कार्य मिल जाता है या हमें बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है तो हमारी गर्दन ऐसे हो जाती है कि ओह आज तो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने आप को झुका कर रखना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को झुका कर रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया था मैच्योरिटी के साथ, वो चीज़ भी मैच्योर हो रही है, और आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, यानी कि वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया आपने, उधर भी आप समझदारी दिखा के उनको बना कर रखोगे। यहाँ आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको जो है बड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, बड़ी समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के साथ जो है मुंह पलट लोगे, यानी कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा और आप आगे बढ़ जाओगे। अर्थात आपको ये समझ में आ जाएगी कि मुझे आगे जाना है, मुझे इस चीज़ में कोई लाभ नहीं है। वो कार्य हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, चीज़ें वहाँ पड़ी हैं आपके लिए नहीं है वो। ठीक है, जो भी कुछ वहाँ पे उस रास्ते में है वो आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आपको कुछ भी प्राप्त वहाँ से होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, चाहे आप देख लेना जो भी इंसान है वो आपके साथ छल ना करे, ना आप किसी के साथ छल करना, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे भी आप थोड़े पॉलिटिक्स लगाने की कोशिश करो, जब आपके लिए कुछ है ही नहीं उस रास्ते में तो पॉलिटिक्स लगाने का लाभ क्या है वहाँ पर। अपना समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, अपने आप को
हटा लो उस जगह से, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल में हैं, यानी कि आपके हाथ में हैं। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे कुछ कह रहा है, क्योंकि आप अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करते जा रहे हो किसी चीज़ के अंदर। यानी कि अगर एक चीज़ में हम इतना ज़्यादा, कोई रिलेशनशिप ही है, ठीक है, उसमें हम ओवर इन्वॉल्वमेंट करते ही जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे उस चीज़ को, तो उस चीज़ का नुकसान हमें ही होता है। ठीक है, यहाँ बॉडी भी जो है वो हमारी गड़बड़ा जाती है। तो चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करो, क्योंकि चीज़ें प्राप्त तो हो रही हैं लेकिन उतनी बढ़िया नहीं। आप काम तो कर रहे हो लेकिन उतना बढ़िया नहीं, सब साथ तो दे रहे हैं लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना आपको चाहिए था। तो आपने चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, पिछली बातों को छोड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। जो आपके लिए बड़ी मुश्किलातें आ रही थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, वो एंड होती हुई दिखाई देती हैं। गुरु मंत्र यही बता रहा है आपके लिए। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने भी अपनी ना ईगो को बना के रखना है। ठीक है, अपनी ईगो मतलब नहीं, इसको ईगो को कहना मतलब, इसको ईगो को वर्ड छोड़ो, ईगो तो घमंड हो गया ना, ये गलत वर्ड लग रहा है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपनी थोड़ी सी, उसको बना के रखो, उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करोगे और अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं करोगे, तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं और परेशानी भरी हो जाएंगी। बस सरेंडर कर दो भगवान के आगे, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लाइफ का साइकिल है वो चलता रहता है, सबके लिए ऐसे है। जिसे भी ईश्वर ने जन्म दिया उसका मरण निश्चित है। ठीक है, जिसको भी ईश्वर ने भेजा है वो ज़रूर जाएगा, वो वहीं तो नहीं बैठेगा। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें समझनी है। जो आपको छोड़कर जा रहे हैं या आपसे विमुख हो रहे हैं, वो आपका भला कर रहे हैं। जब एक चला गया और उसने एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं किया तुमसे, तो आप मुक्त हुए ना उससे। उसके बाद दूसरा आया, दूसरे ने भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अपना रोल अदा किया और चलता बना अपने रास्ते के ऊपर, तो आपको मुक्ति किया ना उसने। इस चीज़ को समझोगे तो परेशान नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, किसी ना किसी चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो इस साइकिल को इस हफ्ते कंप्लीट कर डालना, निकल आना इस मतलब गलत चक्र में से, इस फंसे हुएपन से निकल आना बाहर। अपने आप को, अपनी आत्मा को जो है छुट्टी देना उस चीज़ से। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, ईश्वर ही है आपका सहारा और कोई नहीं। इंसान तो एक दिन करेगा आपके लिए और 10 बार सुनाएगा कि मैंने इसे खिलाया, मैंने इसे खिलाया। वो एक रोटी का दाना देकर भी उसका बस चले तो वो आपके मुंह में एक निवाला जाने ना दे। उसके पास 10 पड़े हो तो कहे ये भी आने दे, मेरे पास ही आने दे, चाहे सड़ जाए चाहे गल जाए, किसी के काम ना आए, लेकिन ये भी आने दे, इसके मुंह में कुछ ना चला जाए। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी जो है वो बड़ी अलग चीज़ है, गुरु का आशीर्वाद है वो बड़ा अलग है, जीवन बहुत अलग है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए गुरु मंत्र कर रही हूँ कि आप एक्चुअली किसी एक साइकिल में स्टक हो। ठीक है, एंड करना है उसको इस हफ्ते, उसका अंत करना ज़रूरी है। नहीं तो आप उसी चीज़ में इंडल्ज रहोगे, उसी चीज़ में फंसे रहोगे। ठीक है ना, अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।